नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी राजेश दास। राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा गांव कोयर माजरा है और जिला करनाल है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2018 फरवरी में ली जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, भक्ति सारी करें थे जी। देवी पूज्य थे, पितर पूज्य थे, बालाजी भी गए जी, हरिद्वार भी गए। जड़ा कोई कह देता उठी भगजन थे जी, इतने हालात माड़े थे। हरियाणा में जितने सियाणे हैं कोई नहीं छोड़ा जी। कुलक्षेत्र के, नीलोखेड़ी के और नुंगा जींद कानी स्पिद्दों तक गए जी। पूरे हरियाणा में घूमे जी, कोई लाभ नहीं हुआ जी कड़ी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नशे करता था जी। भांग पीता था, बीड़ी, सुल्फा, शराब, जो भी नशा मिल गया वही करता था जी। किसी ने अफीम दे दी, फीम खा ली। भूखी दे दी, अगला भाई खा लिया, भूखी खा ली। नींद की गोली दे दी, नींद की गोली खा ली। मतलब हर टाइम नशे में रहता था जी। दारू पीता था जी, बहुत बुरा हाल था जी। एक बार तो मेंटल हो गया जी मैं पूरा कति। जमीन यूँ गाँव में कच्चे कच्चे में फिरदा जी, कदी लगाइया के सूंठ पा पाएगा फिरदा जी, कदी छड़े में नाचदा जी जा जाएगा, कदी किसी के घर पर्ची फेंक दी, किसी के घर कुछ फेंक दिया जी। जुत्ती पाली हाथा में, पारा में, बुरा हाल जी। न्यू फिरे करता जी मैं। फिर जमी दुखी हो लिए जी, घर के भी दुखी हो लिए जी। घर में नहीं बढ़न देवा जी, लठ मारा जी। कौन बढ़न देवा जी, मेंटल आदमी घर में कोई नहीं बढ़न देवा। जमी दुखी हो लिया जी। फिर मेरी पत्नी थी जी, जो वह भी छोड़ कर चली गई जी। इतने बुरे हालात हो गए। फिर पता नहीं परमात्मा की के लीला हुई जी। थोड़ी रात सी मिली, घर में आना जाना होया। उधर मेरे ससुर जी हैं, जो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो वो आए जी एक दिन, उन्होंने समझाया मेरे को, सारी बात समझाई, गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी का ज्ञान बताया। पर उस टाइम तो कुछ नहीं समझ में आवे था, दारू पिए करते जी, बुरा हाल था। पर फिर भी मैं धक्के था, मैंने उरा लिया जी कुलक्षेत्र। अब चल तो नाम दुआ कर लियाओगे तना। और मैं शर्त मार का आया था जी, मगा था मना नाम दुआओ। और मैं इतना कमीन आदमी, मैंने बोलिया जी के है हो संत रामपाल जी महाराज, के कर लेगा हो, लता मना लेगा चलो। और मैं शर्त मार कर जाऊँ, मैं आका दारू पीऊँगा, तब मना नाम दुआओ। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया जी। वे मना ले आए जी। कहने लगे तो चाल एक बार पी लिए, तो दारू पी लिया का, कोई बात नहीं तो चाल एक बार। ऐसे फिर मैंने पूरा नामदान पाया जी, नामदान लिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नामदान लेने के बाद फिर गाँव में गया जी। उस दिन के बाद मैंने दारू नहीं पी जी। ऐसा चमत्कार होया जी परमात्मा का। लाभ बहुत होए जी। सब तो पहला तो लाभ ही हुआ, मैं मेंटल था जी बड़ा तकड़ा। गांव का पूरे मेंटल था जी। मेरे गांव में जाकर किसी ने पूछ लिया कि राजेश मेंटल, ईब तो न्यू कहा सारे भगत जी, तो भगत बन गया भाई। यानी किसी ने पूछ लिया भाई राजेश मेंटल था भाई, पूरा मेंटल होया फिर तो सारे गांव में फिरे करता, न्यू फिरे करता। और ईब तो कुछ नहीं कहता जी, कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लाभ, दूसरा लाभ मेरा पथरी थी जी पेट में, 7.5 mm की पथरी थी जी। 2-3 थी जी, एक नहीं आती, 2-3 थी। मैंने अल्ट्रासाउंड कराए, डॉक्टर पर गया। डॉक्टर बोले भाई चाहे ऑपरेशन करा ले, कुछ करा ले, या तो नहीं लिकट जाएगी भाई, फिर हो जाएगी। दवाई भी खाई जी देसी, जिसने जड़ता कह दिया और तो दवाई खाई जी। मेरा मतलब आए महीना दर्द हो रहा था जी। एक हफ्ता मैं काम पर नहीं जाऊँ था, एक हफ्ता पूरा दर्द रह रहा था जी। चाहे मैं टिक्के लवाऊँ, चाहे मैं गोली खाऊँ, चाहे कुछ करूँ जी, मेरा दर्द नहीं बंद हो था जी एक हफ्ते था पहला। फिर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद मेरा बोर्ड का दर्द नहीं होया जी। ना वो पथरी रही जी, केबरा कड़ा गई जी, मना नहीं बेरा लगा उसका, कड़ा गई जी वहाँ। तीसरा जी, मेरे कोठे ऐसे थे जी, एक कोठा था जी मेरा कमरा घर का रहने का, जिसमें रह कर दे, उसी में ही बनाए कर दे जी, उसी में खाए कर दे। सारा सामान उसी में था, मतलब एक पैर धरने की जगह नहीं थी जी। अच्छा वो टुपके करता जी, ऊपर था कट्टे बांध बांध का काम चला रखा था। ये परमात्मा ने ऐसी दया करी जी, लंटर वाले मकान बनवा दिए, बढ़िया फर्श लगा दिया जी। सारे काम एसी फैसी टिच पिच करवा रखा सारा काम जी। मेरा लड़का जी रोहित, उसका दौरा पड़े करता जी, दौरा पड़े करता तो वो बंद हो गया जी। रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने के बाद वो बिल्कुल बंद हो गया जी।
और आज बिल्कुल काम है, सोना काम चल रहा है जी, बढ़िया। बल्कि मैं सरकारी ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया जी मैंने, परमात्मा की पूरी दया हो रही जी। सर, पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन फिर भी आप दुखी थे। लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपका सारा नशा छूट गया और आपकी जो मानसिक टेंशन थी वो भी ठीक हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी भक्ति बताते हैं कि सभी देवी देवताओं के जाने के पास भी आप ठीक नहीं हुए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद आप ठीक हो गए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बतावा जी, जो हमारे शास्त्रों में लिख रही, जो हमारी गीता जी में लिख रही, वेदों में लिख रही, गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रही जी, पवित्र कुरान में लिख रही। ये लोग पढ़ दे नहीं जी, क्यों, कौन पढ़ा, इतनी मोटी मोटी किताब कौन पढ़ेगा जी। ये हमारे गुरु जी ने टाइम काटा, पढ़े, शास्त्र पढ़े, सारा प्रमाण दिया जी, शास्त्र अनुकूल मारता भक्ति बताई जी। अब शास्त्र अनुकूल भक्ति का तो लाभ होगा ही जी। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं? ना जी, संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु में इसकी कोई भक्ति नहीं छटवाते, बस उनको पूजने का सही तरीका बताते हैं, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारी गीता जी में लिखा हुआ है जी। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान है या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा जी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिमाग पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, कहीं से भी कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य दिखा, उससे पूछो, उससे बात करो, उससे फ़ोन नंबर ले, आगे कॉन्टैक्ट करो, नाम ले जी, और सारे नशे का पंडा छटवाओ जी, और घर में बरकत करवाओ जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।